देखिए, इस उम्र में तुम्हारी जेब में ना पैसा है ना ऊर्जा, बस है तो एक भटकता मन और आलस। तुम अकेले नहीं हो जो इस समय से गुजर रहे हो। हर कोई इस उम्र में इस समय से गुजरता है। ये 20 से 25 की जो उम्र होती है ना, इसी में ये सब होता है और ये उम्र हर कोई पार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। देखिए, आखिर तक ध्यान से देखना। मैं जो कैटेगरी मेंशन करूंगा कि इस उम्र में 3 तरीके के लोग पैदा होते हैं, या ये समझिए कि इस उम्र में आके लोग 3 रास्तों में बढ़ जाते हैं। उनमें से तुम किस रास्ते में हो, उस रास्ते की जो एडवाइस है उसको तुम फॉलो करना। देखिए, बहुत जेन्युइन एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैं तुम्हें बिल्कुल बुनियाद से समझाऊंगा। इस उम्र में 3 तरीके के रास्ते लोग चुनते हैं। एक पहला नंबर व्यक्ति वो जिसका एक गोल तो डिसाइड होता है, जिसे पता है मुझे लाइफ में ये बनना होता है, और वो 10वीं कक्षा से इस तरह से अपने आप को चला के लेके आ रहा होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो 10वीं के बाद बायोलॉजी लेता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, फिर क्लासेस लेता है। उसे पता है उसे डॉक्टर बनना है। ये होते हैं पर्सन 1। इनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मन इनका ही भटकता है, डर होता है इनके अंदर कि उम्र लगा रहे हैं अपनी, कहीं गिर ना जाए। इनके सवाल यही होते हैं कि कैसे पकड़ें जो गोल हमारा है, उसे कैसे लें, लगातार इस पर कार्य कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। कभी कभी इनके मन में ये भी ख्याल आता है, क्या हम सही रास्ते पे हैं? क्योंकि दुनिया कहती है भगवान ने हर व्यक्ति को एक खास कार्य के लिए बनाया है। अच्छा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी ये भी कहते हैं कि तुम इस लाइन में जाके सेट हो जाओगे, डॉक्टर तुम्हारे लिए नहीं है, या कुछ भी प्रोफेशन जिस पे तुम मेहनत कर रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत रास्ते पर हूँ? ये ख्याल आते हैं इनके मन में जो व्यक्ति 1 नंबर पे आता है। दूसरा रास्ता जो और लोग चुनते हैं, उनका कोई गोल सेट नहीं होता, वो कुछ नहीं करते, वो खाली एक समाज का नियम फॉलो कर रहे होते हैं कि भैया 10वीं के बाद 12वीं करनी होती है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर वगैरह वगैरह। कहीं किसी भी कॉल सेंटर या कंपनी में जॉब मिल जाती है, या कोई भी अपना बिजनेस कर लेते हैं। इनका गोल डिसाइड नहीं होता, इनका गोल होता है सिर्फ पैसा, जिस भी रास्ते से आ जाए। ये अपनी लाइफ को फॉर्मेलिटी के साथ जी रहे होते हैं। मतलब जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देंगे। आप पापा तुमने पढ़ने के लिए कहा था, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पर ये मैक्सिमम टाइम अपना वेस्ट करते हैं आराम करने में। ऐसे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनके पड़ोस का कोई फला जीन्स ले आया, ये आज ये फैशन चल रहा है, नेहरू वगैरह वगैरह, तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे और ये वही लेके आएंगे। इनका कोई गोल डिसाइड होता तो उसकी जीन्स इन्हें दिखाई नहीं देती। इन्हें हर व्यक्ति में, हर वस्तु में सिर्फ गोल नज़र आता कि यार तुम सब फालतू हो, मुझे बस अपने काम पे ध्यान देने दो। तो बस ये नंबर 2 वाले व्यक्ति होते हैं, ये खाली मजे लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पर बाद में खून के आंसू रोते हैं। अब आता है नंबर 3। इस रास्ते को जो लोग चुनते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, वो होते हैं बहुत बड़े एक बिलीवर, एक थिंकर, डिपेंडेंसी कि देखो जी पढ़ रहे हैं, 26 तक कुछ ना हुआ तो बाहर चले जाएंगे, जाके मजदूरी करेंगे, 1-2 लाख कमाएंगे। वहाँ तो झाड़ू मारने वाला भी इतने कमा लेता है, यहाँ क्या पढ़ाई करेंगे, वही कमाएंगे। चलो पापा का बिजनेस है, यही संभाल लेंगे। अरे कुछ भी ना हुआ तो भैया मैं तो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, करियर सेट। अरे और कुछ भी ना हुआ तो ज़मीनों की वो तो बढ़िया चलती है। इनका सारा का सारा फोकस इस पर रहता है कि मैं एक उम्र में जाके ये कर लूँगा, पर ये आज नहीं करते। और इन लोगों को मैं बहुत अभी बता देता हूँ, बहुत ही जेन्युइन सलाह है कि तुम जो आज सोच सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, उस एज में जाके ये सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, करने की तो दूर की बात। हर एक काम एक उत्तम श्रेणी की ऊर्जा मांगता है। किसी भी काम को करने में ऊर्जा लगती है, वो हर उम्र में अलग होती है, हर समय अलग होती है, हर भोजन के साथ अलग होती है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, पर एट द एंड जब ये उस एज में पहुँचते हैं तो इन पे जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं कि वो काम ये करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये 3 तरीके के लोग हैं, जिसमें एक का गोल सेट है, जिसमें डर रहता है क्या मैं सही हूँ, क्या ये मुझे मिलेगा, मैं कैसे मेहनत करूँ वगैरह वगैरह। दूसरा वाला मैंने बता ही दिया, जिसका कोई गोल सेट नहीं है,
जो खाली फॉर्मेलिटी से, उसका फ्यूचर का भी कोई गोल नहीं होता। जैसे कि तीसरे नंबर वाला है, उसका फ्यूचर की प्लानिंग तो होती है, हाँ कुछ साल बाद ये करेंगे, हम तो खेती पड़ी है, यहीं होटल खोल देंगे। इसका कुछ नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी करता है और मैक्सिमम इसी में है। अब मेरी एडवाइस है इन तीनों तरह के लोगों को। सबसे पहले तीनों को एडवाइस है, बिल्ड ए सिंगल स्किल। ध्यान से सुनना, किसी भी एक चीज पर इतना ध्यान दे दो, इतना ध्यान दे दो कि तुम उसके मास्टर बन जाओ। वो कुछ भी हो सकता है, गोल हो सकता है, कोई आज की स्किल्स हो सकती है डिजिटल रिलेटेड, या कोई ऐसा कार्य हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें करियर पर फोकस करने से पहले या किसी चीज को चुनने से पहले, किसी कार्य को, व्यापार को, स्किल को, सबसे पहले देखना उसका फ्यूचर का स्कोप क्या है। फ्यूचर का स्कोप क्या है, मैं तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ। कोई व्यक्ति बैंकिंग की तैयारी कर रहा है मानो, अच्छा उसका सपना है मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। आज का सिनेरियो देखो, कहीं बैंक का प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो नौकरी है वो प्राइवेट तो नहीं बचेगी। ध्यान से समझ, किसी भी चीज़ में ऐसे जाओ कि हाँ फ्यूचर में इसका स्कोप है और मैं वेल सेटल्ड हो जाऊँगा। दूसरी बात, उसमें देखो तुम में एनर्जी कितनी है, उसको करने की ताकत है। कोई काम 4 घंटे की डेली की मेहनत मांग रहा है 6 महीने तक, कोई मांग रहा है 10 घंटे की 6 महीने तक, कोई मांग रहा है 18 घंटे की 1 साल तक। ये तुम अलग अलग परीक्षाओं को बांट के कर सकते हो। तो सोचो तुम में कितनी ऊर्जा है, ठीक है। तुमने कहीं ऊर्जा है तुम्हारे अंदर 4 घंटे पढ़ने की, तुमने चुन लिया 10 घंटे वाला, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो तुम समय खराब करते रहोगे, वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि सीट कम है, भीड़ ज़्यादा है। तो जो उनमें से 18 घंटे पढ़ने वाला है वो 10 घंटे वाली ले जाएगा। बात को समझिए। दूसरा देखना है तुम्हारा समय, तुम्हारी उम्र। भाई तुम 24 के हो चुके हो, अगले साल पिताजी का प्लान है कि तुम्हारी शादी करें और तुम अब पढ़ने बैठ रहे हो, तो ना ही तो तुम पे समय है ना उम्र है तुम्हारी। या तो शादी कैंसिल करो अगले 3 साल तक, या ये सपना ही तुम छोड़ दो, किसी और चीज़ पे ध्यान दो जिसमें तुम्हारी ऊर्जा, समय, उम्र और घर की स्थिति तीनों चारों मैच खा जाए कि हाँ जी ये मैं कर सकता हूँ आराम से। देखिए हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, अगर वो सपना उसे ना मिल पाए तो वो टूटता है, उसका दिल टूटता है, पर वो फिर भी जीवित रह लेता है अगर उसकी एक इनकम कहीं से बंधी रहे जो उसे रोटी देती रहे, और धीरे धीरे उसी स्किल्स को वो और मास्टर करके उसमें ही अच्छा कर लेता है। ये होता है जीवन जीने का तरीका, जो जिंदगी है जिसमें 99% लोग आज जी रहे हैं और यकीनन खुश भी हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि तुम कोई सपने पे लगे हो, ठीक है, पहले उससे ये तो चेक कर लो कि सच में तुम उसे कर पाओगे, ये चेक कर लो एक बार, मेरी सलाह है। कोई भी ऐसा कोई सपना है तो उसे देखो जिसने उसको पास किया है, जो उसमें फेल हुआ है, फेल होने के कारण, पास होने के कारण, दोनों कितने घंटे पढ़ते थे, दोनों का स्टडी बैकग्राउंड क्या था, बिजनेस बैकग्राउंड क्या था। मैं तुम्हें बता दूं, अगर सरकारी नौकरियां जो 1000 हैं, 10 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं, 10 लाख के 10 लाख अगर उन 1000 जैसे भी बन जाएं जो 1000 सेलेक्ट हो रहे हैं, तब भी सेलेक्ट 1000 ही होंगे, क्योंकि सीट ही इतनी है। बात को समझिए। तुम्हें क्या लगता है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते वो कम बुद्धिमान है? नहीं, हो सकता है जो फेलियर है, जो उस एग्ज़ाम का फेलियर है, केवल उसने जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा संभाल रखी हो, उसने करोड़ों का व्यापार पीछे कर रखा हो, साइड में यूपीएससी चल रहा हो, साइड में नीट चल रहा हो, साइड में कोई और एग्ज़ाम चल रहा हो। बात को समझिए। तुम ये देखो कि तुम टॉप 100 में, टॉप 500 में, टॉप 1000 में लाने के योग्य हो, तब किसी एग्ज़ाम को पकड़िएगा। और जो तीसरे नंबर वाले व्यक्ति हैं, उन्हें तो मेरी दिल से सलाह है कि भाई जिस उम्र में तुम जो करने का सोच रहे हो उसे आज स्टार्ट करो, क्योंकि उस उम्र में जो जिम्मेदारियां, जो परेशानियां तुम पे आएंगी, तुम्हें उसकी खबर भी नहीं है। एक सवाल खुद से पूछो कि मैं आज से 2 साल बाद वो करना चाहता हूँ, तो उस काम को मैं आज क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं? और अगर मैं उस उम्र में भी चलो करता हूँ तो वो क्या है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे उस समय रोकेंगी? यकीन मानिएगा ये सब थिंकिंग, जो मन, जो दिमाग कहता है, वो रियलिटी में बहुत अलग है, नहीं सोच पाता इंसान।
अच्छा एक बात और, जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग थे जो फॉर्मेलिटी से लाइफ को जी रहे हैं, भटक रहे हैं, मन दिमाग भी खोज चला रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी एक स्किल्स, अच्छा खाली भी तो तुम हो, कोई भी एक स्किल सीख लो। देखिए कोई भी चीज़ सीखने से पहले ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं तुम्हें, इनको चुने, फिर अपना गोल करियर डिसाइड करें। ये जो 20 से 25 की है ना, बहुत नाजुक है, ये डिसाइड कर देगी तुम्हारा घर छप्पर का है या पत्थर का, यकीन मानिए। ये डिसाइड कर देगी तुम लाइनों में सरकारी की खड़े होगे या प्राइवेट की, ट्रेन टिकट एसी की होगी या जनरल की। ये एज ही डिसाइड कर देगी कि तुम्हारा बुढ़ापा कैसा होगा। इस एज को मजाक में मत लें भाइयों, मत लें मजाक में, बड़े ध्यान से सोच के चलें इस एज में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और इसे मजाक में ना लें, अच्छे से ये पॉइंट्स लिख भी लें और या दोबारा देख लें वीडियो, पर ये बुद्धि में रख के अपना करियर डिसाइड करें।